बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद खुर्रम शहज़ाद और आज कुछ नई ख़बरों के साथ जो है अहम ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। और सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियोस को लाइक लाजमी किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। मेरे पास आज जो कुछ अहम ख़बरें हैं उनमें ये है कि कल आवाम ने न्यूट्रल्स को पैगाम दिया, इस पे मैं बात करूँगा। राना सनाउल्लाह की फिर से धमकी, इस पे बात करूँगा। इदारे धांधली के मूड में, इस पे बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा न्यूट्रल्स पे। कल आपने सब ने जो है वो पूरे पाकिस्तान ने शिरकत की प्रोटेस्ट के अंदर, जो कल जलसा हुआ इमरान खान का इस्लामाबाद के अंदर। जलसा सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं था, पूरे पाकिस्तान में था, लेकिन मरकज़ उसका जो था जलसे का वो इस्लामाबाद था। उसमें आवाम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और न्यूट्रल्स को ये पैगाम दिया कि तुम जो काम करना चाह रहे हो या जो तुम प्लानिंग कर रहे हो ये अब नहीं चलेगी। हम किसी सूरत भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। मैंने कल काफ़ी सारी जो है अवामी नुमाइंदों की जो है वो राय जो है वो मैंने देखी सुनी। उसमें बहुत से लोग परेशान थे। लोग यहाँ तक कि एक शख्स को मैंने देखा, वो रो रहा था, पीट रहा था और कह रहा था हमें मार दो या इन्हें मार दो। यानी हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आवाम मारने मरने पे तुल चुकी है। क्यों? उसकी वजह बेरोज़गारी। कुछ मज़दूर तबका है, रक्शे चलाने वाला, जैसे कल खान साहब ने भी कहा, देखें कुछ मज़दूर लोग हैं, रक्शे चलाने वाले हैं, दिहाड़ीदार हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, तनख्वाहदार हैं। तो वो बेचारे, उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि वो उनके पास खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, बच्चों की फ़ीसें, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली गैस इन चीज़ों के कि आम इंसान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कल आवाम ने खुल के अपना इजहार राय किया और उन्होंने साफ़ लफ्ज़ों में कह दिया न्यूट्रल्स को कि अब आप जो है वो और किसी किस्म का जो है कोई नया प्लान ना बनाएं, कोई नई जो है वो गेम ना करें, ना ही कोई नई किसी किस्म की जो है वो कोई और कार्रवाई करने की कोशिश करें। आवाम ने बहुत ही गुस्से का इजहार किया और जितने जोश व खरोश से, देखें 25 मई को अगर इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो इदारों के साथ मिल के आवाम के ऊपर ज़दोकोब ना करती और कुछ लोगों को कत्ल किया गया, जैसे आपने देखा वो वीडियोस में बताया गया, एक बंदे को ऊपर से पुल से जो है वो धक्का दिया गया पुलिस वालों की तरफ से। फिर इसी तरह शेल्स जो है, एक्सपायर शेल्स जो हैं वो यूज़ किए गए। इसके अलावा मारा पीटा गया, ज़दोकोब किया गया। डॉक्टर यास्मीन को आप देख लें, उनके साथ क्या किया। इसी तरह जो है वो इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के घर पे जो रात को छापे मारे, मतलब इस तरह बहुत से इन्होंने कार्रवाइयाँ की। ये बुज़दिली का एक जो है वो इजहार होता है कि हम बुज़दिल हैं, हम सिर्फ ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जो बुज़दिल होता है वो इस तरह की ताकत का इस्तेमाल करता है, वो ख़ुद कुछ नहीं कर सकता। आप ये देखें, बहुत सारे सिपा सलार गुजरे हैं, मोहम्मद बिन कासिम गुजरा है, सलाउद्दीन अयूबी गुजरा है, बहुत सारे सिपा सलार गुजरे हैं, टीपू सुल्तान। ये बहादुर थे, ये फ्रंट पे ख़ुद लीड करते हुए जो है ना वो मुकाबला किया करते थे दुश्मन का। और आजकल के ये जो है ना डरपोक किस्म के सियासतदान मैं कहूँगा, लीडर सिर्फ एक ही था, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और दूसरा इमरान खान। अच्छा, इसमें कोई देखें, अगर कोई भी किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अगर कोई अच्छा काम करता है तो हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम होगा, अगर वो अच्छा काम करता है तो। लेकिन आज तक किसी ने नहीं किया सिवाय इमरान खान के। इसने, इमरान खान ने मुल्क की खातिर जद्दोजहद की, आवाम को जगाया, वरना उसको क्या ज़रूरत थी। कायद-ए-आज़म की तरह वो भी अमीर था, वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था अपने बीवी बच्चों के साथ, लेकिन उसने मुल्क की खातिर 26 साल जद्दोजहद की। आपको ये 26 साल सिर्फ ये आम से लगते हैं कि 26 साल, लेकिन वो 26 साल की जो स्ट्रगल है वो आप उसको नहीं पहुंच सकते। और आज तक किसी सियासतदान ने जो है वो इस लीडर के मुकाबले में जद्दोजहद नहीं की। 25 मई को जो आवाम के साथ किया गया, उसके बाद ये सोचा जा रहा था कि इसी तरह आवाम को ज़दोकोब कर लिया जाएगा, आवाम को डराया धमकाया जाएगा। कराची में जो हुआ था, उसके अलावा पिंडी इस्लामाबाद में, उसके अलावा जो लाहौर में हुआ 25 मई को, तो ये एक जुल्म की दास्तान थी जो इन्होंने वो कहते हैं ना, अक्सर लोग आपने सुना होगा, लोग कहते हैं जी कि जब तारीख़ दान लिखेगा तो उसमें ये सारे जुल्म व सितम लिखे जाएंगे। तो इन्होंने तारीख़ रकम की, जुल्म की, इतना
मैं ये नहीं कहता हर मुसलमान मुल्क के ऊपर जो फ़लस्तीन कश्मीर के अंदर बहुत जुल्म हो रहा है उनके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं था, लेकिन इतना किसी जो हमारे फ़ौजी जर्नैल थे मार्शल लॉ जिन्होंने लगाया उस दौरान इतने जुल्म सितम नहीं हुए जो एक इस हिडन मार्शल लॉ के अंदर हो रहे हैं। ये जो पोशीदा मार्शल लॉ है इसके अंदर जो हालात व वाक़यात हो रहे हैं तो इसमें जो है वो इससे बड़ी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना जुल्म सितम हुआ, ऐसे लग रहा था ये मकबूजा पाकिस्तान है। उसका फिर रद्द अमल ये आया कि अवाम ने जो है इनका बैकआउट शुरू कर दिया। अवाम ने कहा अब इनको नहीं छोड़ना, और न्यूट्रल्स को अवाम ने पैगाम दे दिया कि हमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं है, इसको जल्दी से हटाओ और इलेक्शन का ऐलान करो, फेयर इलेक्शन का अवाम ने कहा है, फेयर, धांधली ना हो। अच्छा जी, दूसरी चीज़ राना सनाउल्लाह ने फिर धमकी जो है वो दी है कि मैं इनका जो है वो पहले हमने एक्सपायर शेल चलाए थे, यानी वो साथ मान भी रहा है कि उसने जो जुल्म सितम किया था। देखें वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छुप नहीं सकती। उसने ख़ुद मान लिया कि जो उसने जुल्म सितम किया वो दोबारा से करेगा, और इस दफ़ा वो कह रहा था कि मैं नए एक्सपायर नहीं होंगे, नए शेल मंगवा रहा हूँ, मैंने मंगवा लिए, तो उनके साथ जो है वो मैं आवाम पे हमला करूँगा। यानी वो फिर से कह रहा है कि मैं जुल्म सितम जबर करूँगा। देखिए जुल्म सितम, ये आवाम हमारी, ये मुल्क हमारा, ये इदारे हमारे, फिर जुल्म सितम किस चीज़ का, किस किस वजह से जुल्म सितम? ये आवाम अगर नहीं हो तो आप लोग किधर जाएंगे? आप कौन होते हैं इस आवाम के ऊपर जुल्म सितम करने वाले? मैं इदारों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, न्यूट्रल से भी कहूँगा, देखें खुदारा आवाम के ऊपर रहम करें। जो आवाम चाहती है आप उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आवाम की जो राय होती है वो अल्लाह पाक के हाकिमियत के बाद ये आवाम इस मुल्क की हाकिम है। आवाम जो चाहेगी इस मुल्क में वो होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। जितना जुल्म सितम जबर करना है कर लें, लेकिन ये आवाम पीछे हटने वाली नहीं है। राना सनाउल्लाह जो धमकियाँ दे रहा है वो भी गीगड़ पप्तियाँ, ये इंसानों को, ये कोई माल डंगर नहीं है। वो एक मिसाल थी कि एक शख्स ने जो है वो गधे को डंडे से मारा और वो गधा जो है वो फसल में से निकल के, ये वो नहीं है, ये अवाम है, ये कोई गधे नहीं है, ये कोई गे गुजरे इंसान नहीं है, ये अशरफुल मखलूक़ात हैं, ये पाकिस्तानी है, मुसलमान है और दूसरी कौमें भी इसके अंदर शामिल हैं। तो ये एक मुल्क है, ये एक अवाम है, ये एक कौम है, इनके ऊपर आप जुल्म सितम नहीं कर सकते। और किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर जुल्म सितम तो हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, ऐसी रियासत जो कि इस्लाम के नाम पे बनी हुई हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनी हुई हो, उसमें आप जुल्म सितम जबर करें तो ये इंतहाई अखलाक से गिरी हुई हरकतें हैं। और राना सनाउल्लाह को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये धमकियाँ जो हैं वो तुम उन लोगों को दो जो मरने से या इन चीज़ों से डरते हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत से जुल्म सितम पहले भी सहे, अब भी सहे, और ये इसका डट कर मुकाबला करते रहेंगे। और इनको धमकियाँ ना दो, तुम इन्हीं के पैसों पे पलने वाले हो। मैं तमाम इदारों से कहना चाहता हूँ, इन्हीं के टैक्स के पैसों से 22 करोड़ आवाम टैक्स देती है, तो हमारा दिफाई बजट भी आता है। 22 करोड़ आवाम टैक्स देती है तो इस मुल्क के इदारे भी चलते हैं, जिसमें पुलिस भी शामिल है, फोर्सेस भी शामिल हैं, जिसके अंदर बाकी इदारे भी शामिल हैं, तो जिससे पैसा इन लोगों तक पहुंचता है। तो इन लोगों के साथ आप मुकाबला करना चाहते हैं जो आपको पाल रहे हैं, जो आपको पैसा दे रहे हैं, तो ये जुल्म सितम जो है वो बहुत ही इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है जो आपके लिए भी ख़तरे का बायस बनेगी। अच्छा जी, उसके बाद थी धांधली, जो लाहौर के अंदर और पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है 20 सीटों के ऊपर, उसमें इलेक्शन कमीशन और बहुत से जो इदारे हैं, बहुत सी जो मशीनरी है हुकूमती, वो इस्तेमाल की जा रही है। और उन हलकों के अंदर जो लाहौर में 4 हलके हैं उनके अंदर बिजली बिल्कुल नहीं जा रही। ये भी एक धांधली का एक तरीक़ाकार है कि उन लोगों को कायल किया जाए, देखें जी लाइट भी नहीं जा रही, सब कुछ ठीक हो गया है, ये मामलात हैं। और दूसरी चीज़, वहाँ पे तरक्याती काम किए जा रहे हैं, उन लोगों को फ़ंड्स दिए जा रहे हैं, वहाँ के जो MNA MPs हैं उनको फ़ंड्स दिए जा रहे हैं, वहाँ पे काम करें, ये भी एक धांधली का ज़रिए। फिर दूसरी सबसे मेन चीज़, जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन जो धांधली होगी वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये बहुत बड़ा एक प्लान बनाया गया है इस बारे में कि धांधली जो है वो कैसे की जाए। इसमें लोगों को भी ख़रीदा जा रहा है। गरीब आवाम में आपको पता है थोड़े से पैसे मिलते हैं, बिकना शुरू हो जाती है। इनको अपने मुल्क के लिए मुफाद का या मुल्क का ये लोग नहीं सोचते, ये वक्ती तौर पर कुछ चंद पैसों का सोचते हैं और अपने मुल्क को जो है वो बेच देते हैं इन लोगों के आगे, डाकुओं के आगे। पैसे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा
हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। इसके अलावा सोर्सेज मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, और जो MPs हैं उनको डराया जा रहा है कि आप टिकट ना लें PTI का। देखें, इस मुल्क में तमाम जो जमातें हैं, तमाम पार्टीज़ हैं, उन सब का हक़ है। आवाम का भी सबसे पहला हक़ आवाम का है, उसके बाद बाकी पार्टीज़ के। और ये न्यूट्रल्स को मैं फिर कहना चाहूँगा, और इदारों को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, जो तुम कर रहे हो ये वक्ती तौर पे है, ये ताहयात नहीं है, ये सारी ज़िंदगी के लिए नहीं है। आप लोग इस चीज़ को कभी भी नहीं रोक सकते। एक दिन होगा यही अवाम आपको जो है वो पकड़ेगी, और आप जो है वो फिर हिलने के काबिल नहीं होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप फेयर एंड इलेक्शन करवाएं, फेयर इलेक्शन करवाएं, और बिल्कुल साफ़ शफाफ इलेक्शन करवाएं, और इन लोगों का जो हक़ है पाकिस्तानी अवाम का, उनको दें, और अपनी भी जान छुड़ाएं, और इस कौम को भी सुख का सांस लेने दें। ये जो मुश्किलात आई हुई हैं, जो ये महंगाई का बम गिर रहे हैं अवाम के ऊपर, इससे भी निजात हासिल करें। इसका एक ही तरीका है, फेयर इलेक्शन, फेयर इलेक्शन, फेयर इलेक्शन। ये भी जो 20 सीटों पे हो रहे हैं, ये भी फेयर करवाएं इलेक्शन। देखें, अल्लाह के आगे भी आपने जान देनी है, दुनिया तो गुजर जानी है। फ़िरौन गया, करून गया, नमरूद गया, यजीद गया, तो आपने भी एक दिन चले जाना है, और ये पैसा यहीं पे रह जाना है। आपकी औलादें भी इस पे अय्याशी नहीं कर सकेंगी। इसलिए इस मुल्क को इस्लामी फ़लाई रियासत बनाएं, मदीना की रियासत बनाएं, और इसमें पाकिस्तानी अवाम का और इमरान ख़ान का साथ दें, और इस मुल्क को इस्लामिक सदारती निज़ाम के तहत इस्लामी रियासत बनाएं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।